गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप सभी प्रतीक्षारत होंगे कि आज जो भी करंट अफेयर्स की सीट या जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए गए हैं उनका उत्तर कैसे मिलेगा हम लोगों को। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपके आज 30 क्वेश्चन ने सॉल्व करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रयास यही करिए कि इन जितनी भी सीट आपको प्रदान की जा रही हैं ये सारी सीट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से आप लोग किसी रजिस्टर में नोट कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पास, क्योंकि सीट इधर उधर खो जाएगी। तो ज़्यादा प्रयास यही करिए कि उसको लिख लीजिए कहीं भी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न था, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है। अब ध्यान दें मित्रों, जैसे आप लोग अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, सोनू सूद, विराट कोहली सबसे फेमस पर्सनालिटी के रूप में जाने जा रहे हैं। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में आपको सोनू सूद या विराट कोहली अगर मिल जाते हैं तो हम लोग सोनू सूद या विराट कोहली को ही टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 पुस्तक की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन पकड़ना था। लिखा है भारतीय अमेरिकी व्यक्ति, तो न सोनू सूद, न अक्षय कुमार, न विराट कोहली, इन तीनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भारतीय अमेरिकी व्यक्ति होगा। तो आपका ऑप्शन जो सही था मित्रों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। राहुल दुबे को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो पहले का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली हाफ मैराथन 2020 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो दिल्ली में जो भी हाफ मैराथन 2020 हुआ है तो उसमें पुरुष एकल खिताब जीता है अमेदे वर्क वेलेगन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अमेदे वर्क वेलेगन को यह पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में किस युवा गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय हैं। ये भारतीय नहीं है, ब्राज़ील के निवासी हैं। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर कैरोलिना अरावजो जो हैं उनको इस बार का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और ये मित्रों कहाँ के निवासी हैं, तो ध्यान रखिएगा ये ब्राज़ील के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, ब्राज़ील के। ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पाठशाला की पौधशाला योजना शुरू हुई है। तो हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाठशाला की पौधशाला योजना प्रारंभ की गई है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो अभी हरियाणा सरकार ने अपने छात्रों को जो 8वीं से 12वीं तक के हैं उन छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का कितना महत्व था और ऐसा महत्व सबसे पहली बार हरियाणा सरकार ने समझते हुए अपने छात्रों को सभी को टैबलेट देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा, सबको पता है, जिसमें किस स्पर्धा को शामिल करने की घोषणा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये पूछ सकता है पेपर में कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो अभी हाल ही में नई स्पर्धा शामिल हुई है वो कौन सी स्पर्धा है। तो ब्रेक डांस। ध्यान रखिएगा मित्रों, ब्रेक डांस को इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। तो ध्यान दें, टायर पार्क हाल ही में भारत में कहाँ स्थापित किया गया है मित्रों। तो आपका जो 7वां उत्तर होगा वो ए होगा, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हाल ही में टायर पार्क की स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं अभी जब ओलंपिक हो रहे थे तो आपको याद होगा कि रूस के जो खिलाड़ी थे वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक बार फिर से रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आने वाले 2 ओलंपिक में इनका कोई भी खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते हैं। वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो रसिया कंट्री होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान
वरासत की शुरुआत की है, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ध्यान दें, अभी हाल ही में एक खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया। कौन खिलाड़ी है मित्रों? बजरंग पुनिया जी को, एक मिनट, नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो जो बी ऑप्शन आपका सही है, बजरंग पुनिया को यह पुरस्कार दिया गया है इस बार का। बजरंग पुनिया किस खेल संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं बजरंग पुनिया एक मुक्केबाज हैं और उनको इस बार का स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। किस चीज़ का? इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो बजरंग पुनिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस पहले भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? रंजीत सिंह डिसले, ध्यान दें, हाल ही में कौन से भारतीय हैं? तो रंजीत सिंह डिसले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? तो राजकमल झा जी को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 2020 द लीजेंड ऑफ मेरिट से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 2020 से द लीजेंड ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण पुरस्कारों में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो पाल सीन ट्वा, ध्यान रखिएगा मित्रों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण पुरस्कारों में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो पाल सीन ट्वा को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ध्यान रखिएगा मित्रों, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजीव चौधरी जी को सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान नामक चिड़ियाघर बनाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान नामक चिड़ियाघर बनाए जाने की अनुमति प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 में किस शहर को सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर डी सही होगा मित्रों। लाहौर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 में सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2020 में भारत की ओर से निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत की तरफ से सबसे जो मोस्ट पावरफुल महिला है उनमें निर्मला सीतारमण का पहला स्थान है। अगर भारत की बात करते हैं, जो कि फोर्ब्स की जो लिस्ट तैयार की जाती है, इस लिस्ट के अनुसार इनका 41वां स्थान है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने आतंकवाद के प्रभाव को मापने के लिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 जारी किया है, जिसमें भारत को कौन से स्थान पर जगह मिली है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है मित्रों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर टिक करना है या उत्तर कमेंट करना है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में सबसे प्रभावित देश कौन सा है, नंबर 1 पर कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे अधिक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको कि हम आतंकवाद की सूची में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने वाला देश सिंगापुर बना है या सिंगापुर करेगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, 20 का सी ऑप्शन आपका सही है, सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून जनपद में, ध्यान रखिएगा मित्रों, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में
सूर्यधर झील का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। आपका उत्तर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही होगा, 131, ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रसिद्ध लेखक को भारतीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो भारतीय पुरस्कार 2020 से इस बार सीनी विश्वनाथन को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 24 का ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, 24 का ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ जनपद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, कच्छ जनपद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वह अपने स्टेट में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को किस स्थान पर जगह मिली है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है, 85वां। ए ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन ध्यान रखिए मित्रों 84 आपकी जो लिस्ट आई थी उसमें 84 नंबर पर भारत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो 84 कर लीजिएगा आप लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को 84वां स्थान मिला है, 84 पायदान पर रखा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें जो सबसे मजबूत पासपोर्ट या सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट रखा गया है वो किस कंट्री का है मित्रों? जापान देश का सबसे स्ट्रांग है, ध्यान रखिएगा। जापान का अगर आपके पास मान लीजिए पासपोर्ट है तो आप 191 कंट्रियों की सैर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसको समाप्त करने के लिए था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं 1987 में ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा था इसके लिए एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो इस मुद्दे पर बात कर रहा था कि भारत में या दुनिया में विश्व में जो कंट्री सबसे अधिक क्या उत्सर्जन करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो उस समय ओजोन परत में सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस थी उसका नाम था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन्हीं को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में संपन्न हुआ था, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में किस आकाशगंगा को खोजा गया है जो अब तक ज्ञात सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी हो जाएगी? तो आप सभी लोग जानते हैं अब तक ज्ञात सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी जो थी वो ड्वार्फ मंदाकिनी थी, परंतु अभी 2017 में सरस्वती मंदाकिनी की वैज्ञानिकों ने खोज की थी। तो अगर सरस्वती मंदाकिनी की खोज हो गई और सरस्वती मंदाकिनी जो कि सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी की बात कर रहा है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए कि सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी कौन है तो सरस्वती मंदाकिनी वर्तमान की सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी है, ध्यान रखिएगा। रेड फ्लैग नामक युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ मित्रों? तो रेड फ्लैग नामक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका देशों के मध्य हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे करंट अफेयर के। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे पाऊं, लेकिन यही है कि आप सभी लोग ध्यान रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको और बेहतर क्वेश्चन दे पाऊँ। एक सूचना थी आप सबके लिए, विद्या करियर क्लासेस ने 2:30 2:30 बजे से एक बैच स्टार्ट किया है वनडे एग्जाम को लेकर के। ध्यान रखिए मित्रों, वनडे एग्जाम की अगर जिस व्यक्ति को तैयारी करना है, जिन भी बच्चों को तैयारी करना है, तो आप उनको हमारा ये बैच सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मंगलवार से स्टार्ट हुआ है, आज से, यानी कि आज से हम लोग, आज दिनांक कितनी है मित्रों? 2 फरवरी है। 2 फरवरी से हमने क्लास स्टार्ट की है। तो प्रयास यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लासेस के लिए शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट।